सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी महाराज की उत्पत्ति बताई गई है, उन्होंने महाराज 10,000 वर्ष घोर तप किया। ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। जब उन्होंने घोर तप किया, ओम ब्रह्मवे नमः, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, क्या वरदान चाहते हो, मांग लो। करदम जी बोले, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए। ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई 10 साल 10,000 वर्ष कोई जाप कर लेगा और भगवान जी प्रकट होंगे तो क्या पत्नी मांगेंगे वो? ये कथा हमको समझनी है। हम जवान हो जाएंगे तो घर वाले हमारे विवाह करा ही देंगे, माता पिता जी। हाँ, जवान अवस्था में हम जाएंगे तो विवाह तो हो ही जाएगा। लेकिन करदम जी ने धर्म पत्नी मांगा। करदमा इति करदमा, जिसके प्रत्येक कर्म अच्छे हो उन्हीं का नाम है करदम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, क्योंकि धर्म पत्नी मिलना बड़ी हाँ मुश्किल से मिलती है। क्योंकि आज तो किसी को धर्म पत्नी कहते नहीं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हमें कहते हैं, महाराज जी हमारा मैडम पत्नी। कितने नाम दिए गए हैं जी? पत्नी धर्म की ओर जो अग्रसर करती हैं, अपने पूरे परिवार को धर्म की ओर ले जाती हैं, अपने पति देव को धर्म की ओर अनवरत अहर्निश जो धर्म में चलायमान रखती हैं। कभी भी अगरबत्ती दो नहीं दिखाता लेकिन उनको जलवा लेती हैं, वो धर्म पत्नी है। कभी कथा भवन में, गौशाला भवन में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थ में अपने पति को ले जाती है, वो धर्म पत्नी है। अपने पतन होने से बचा लेती है, वह पत्नी है। खोल खोट परिवार है, पतन होने से बचा लेते हो, पत्नी हमारा। हमारे वेद शास्त्र पुराण में 2 ही नाम आया है, एक धर्म पत्नी और एक पत्नी। जो परिवार को, कुल खुट को पतन होने से बचा लेती है, वह पत्नी है। अपने घर में धर्म को निरंतर धर्म से व्यवहार करती है, वह धर्म पत्नी है। और आज भी कलियुग में 2 नाम दिए गए हैं, एक वाइफ जो लाइफ खराब करती है और एक मैडम। तो ये 2 पत्नी किसी को भगवान ना दे। वाइफ जो लाइफ खराब करती है और मैडम वो काम कराते रहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैडम पत्नी है तो पुरुष को काम करना पड़ेगा, चूल्हा चौका। पुरुष काम करेगा, चूल्हा चौका लगाएगा, रोटी बनाएगा, क्या करेगा? पति पत्नी के बीच में करदम जी महाराज और देवहूति की कथा। देवधन आहूत, जो देवताओं को आहूत कर देती हो देवहूति। विश्वसु नाम के गंधर्व उनको देख करके विमान से गिर गए थे, इतने सुंदर थे देवहूति। जिसके कर्म, जिसके मर्यादा सुंदर है महाराज, जो सुंदर हो ही जाते हैं। स्वरूप में भी नहीं, दिखने में भी नहीं, उनके कर्मों से सुंदर कहा गया है। जब इनके परीक्षा जहां पर हुआ, वो जान गए। नारद जी महाराज ने भरिष्मती नदी के किनारे से बिंदु सरोवर के पास ले जाया गया, सरस्वती नदी के किनारे। साथ में देवहूति को साथ में लेकर के मनुज और शत्रुपा जा रहे हैं कन्यादान करने के लिए। करदम भी जान गया कि अभी जो आ रही हैं राजकुमारी वह मेरी पत्नी बनेगी। उन्होंने 3 आसन बिछाया। देवहूति ने महाराज 3 आसन देख करके वो भी जान गई कि अभी मेरे पति तो बने नहीं है, लेकिन मेरे ये पति बनेंगे।
तो इनकी बिछाए हुए आसन में मैं कैसा बैठूं? लेकिन ना भी बैठूं तो भी अधर्म है, तो मैं क्या करूं? करदम जी महाराज के 3 आसन जो उन्होंने बिछा रखा था महाराज, उनमें एक आसन में हाथ रख करके बगल में बैठ गई। मैंने उन्होंने सम्मान किया, मर्यादा किया। अब जान गए करदम जी महाराज, हाँ ऐसे ही मुझे पत्नी चाहिए जो मर्यादा की ख्याल करती हो। और ये नहीं कि वो मैडम बन के पूरे दिन भर बाहर है, घर में काम कर रहे पुरुष। ये चर्चा इसलिए गाई जाती है करदम और देहूती के कि दोनों में कैसा आगे, और आपको कथा बताएगी महाराज। जब दोनों के बीच में दोनों की वार्तालाप चर्चा जब हुई, आज की चर्चा नहीं ना, विवाह के पूर्व मोबाइल दे दिए जाते हैं, 6-6 माह से चर्चा होती है। कितने मर्यादा से घृणित है ये। पहले जमाने में विवाह हुआ करता था, शादी होती थी, उस समय विवाह के बाद भी 6-6 माह लोग बात नहीं करते थे। और आज की विवाह होता है तो 6-6 माह पूर्व बात होती है। सही की गलत है? और घर वाले भी ऐसे है कि मोबाइल दे देते हैं गिफ्ट में। कितने मर्यादा चली जा रही है हमारे संस्कृति से। इसलिए करदम देहूती की कथा गाई जाती है समाज में कि अपना स्वभाव सुधार लें, अपना विचार सुधार लें, अपनी संस्कृति को बचा के रखें। करदम जी महाराज और देहूती के बीच में चर्चा हुई महाराज, मैं एक पुत्र आपको दूंगा, उनके बाद में मैं वामप्रस्थ हो जाऊंगा। और महाराज मैं तो तपस्वी जैसा जीवन जीने वाला हूं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आपको साथ दूंगी। सुंदर वहां पर पानी ग्रहण हुआ। करदम देहूती जी महाराज ने सुंदर पानी ग्रहण, दान दहेज आदि दिए गए महाराज। प्रत्येक विवाह में शास्त्र पुराण गीता भागवत सब एक कहा करते हैं, संत भी कहा करते हैं कि दहेज देना चाहिए, लेकिन दान की तरह देना चाहिए। मांगे तो ना दें, अपनी इच्छा से अपनी प्रसन्नता से दें, वो दान है, वो दहेज है। पर पूज्य सुखदेव जी बोले राजन, खूब वहां पर दान दक्षिणा दी गई। और जब विवाह संपादित होने के बाद में फिर तप करने में लग गए करदम जी महाराज। 36,000 वर्ष, हाँ 36,000 वर्ष सेवा कर रही है देहूती। करदम जी महाराज तप में लगे हुए। हम गृहस्थों का भी नियम है कि ज्यादा से ज्यादा हम वैराग्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कौन कौन सा दिन? अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिस दिन हमारा जन्म हुआ हो, जिस वार में, उस वार को ब्रह्मचर्य का पालन करें। गुरुवार का दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। कोई भी पर्व हो, श्री कृष्ण जन्म पर्व हो, श्री राम जन्म पर्व हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, उस पर्वों में, नवरात्रि व्रतों में ब्रह्मचर्य का पालन करें महाराज। तब हमारा गृहस्थ पावन होगा। संयम और नियम, यहां पर कथा के पूर्व ही महाराज ने कहा अष्टांग योग। अष्टांग योग की चर्चा करें तो बड़ी लंबी चर्चा है। कम से कम इतने बना करके रखें अपने परिवार में। दिन तिथि वार समय का ध्यान देते हुए अपना जीवन निर्वाह करें। और कभी पत्नी के बात को पति मान लिया करें, पति के बात को पत्नी मान लिया करें। लक्ष्मी नारायण आपको प्रत्येक घर में मिल जाएंगे। यदि पत्नी के मन और पति के मन मिल जाए महाराज, दोनों का मन, तो समझ जाइए दोनों लक्ष्मी नारायण हैं। आपको बाहर जाने का उसका था नहीं, वही लक्ष्मी और नारायण हैं, वही राम और सीता हैं। कभी पत्नी के बात को पति को मान लें, पति के बात को कभी पत्नी मान ले महाराज, तब हमारा घर घर नहीं स्वर्ग कहलाएगा। ये झूठे वादा ना करें बीच में, ये सब झूठी बातें है। पत्नी के जीवन में दुख आता हो तो पति सहायता करना चाहिए, पति के जीवन में दुख आता हो तो पत्नी की सहायता करनी चाहिए। दोनों बराबर है, एक दो हाँ पहलू है ना एक दूसरे के। सुख और दुख वैसे स्त्री और पुरुष से ये संसार की सृष्टि हुई है।